हेलो प्यारे बच्चों, मैं स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल लर्न एंड लाइक में। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सॉल्व कराऊंगा कक्षा 8 की गणित। चैप्टर का नाम बच्चों वर्गमूल है, दक्षता अभ्यास। यहाँ पे आज हम बच्चों 2 सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो देखिए बच्चों, यहाँ पे जो भी मैं आपको पढ़ाऊँगा बिल्कुल इजी यानी कि बहुत सरल तरीके से पढ़ाऊँगा और हर एक एक पॉइंट आपके दिमाग में घुसेड़ के जाऊँगा। ओके, यानी कि आपको इतना अच्छे से समझ में आ जाएगा ना कि एक बार ये वीडियो आप देख लोगे तो आपको कभी भी फिर दोबारा वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बस अच्छे से देखना, बिना स्किप किए देखना और मेरी हर बातों को अपने दिमाग में रखना। ओके बच्चों, तो जो लोग बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर उनके पास जो दोस्त हैं, अगर वो भी पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं उनके पास। ओके, ताकि वो भी अच्छे से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। आइए बच्चों, हम सॉल्व करते हैं आपके दक्षता अभ्यास 2 का पहला प्रश्न। आपका पहला प्रश्न है बच्चों, दिया है ज्ञात कीजिए कि क्या 5400 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अगर आपको पता करना है बच्चों कोई संख्या पूर्ण वर्ग है या फिर नहीं है, तो उसका सबसे पहले आप क्या करोगे, अभाज्य गुणनखंड करोगे, यानी कि जो गुणनखंड आप करते हो। तो आइए हम इसका गुणनखंड करते हैं। तो आपको यहाँ पे 5400 का गुणनखंड कहना पड़ेगा। आइए देखिए, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये सम संख्या है तो 2 से कटेगी, तो 2 से काटिए तो 2 दूनी 4। अब देखिए 2 दूनी 4 हुआ ना, लेकिन ये तो 5 था, इसमें आपका एक बचा है। भाई 2 दूनी 4 हुआ, इसमें आपका एक बचा है ना, क्योंकि 5 था। अब जो एक बचता है वह अगली संख्या के दहाई के अंक पे लगता है, यानी कि 4 के आगे अगर मैं 1 लिख दूं तो 1 और 4 मिलके यहाँ पे आपके 14 बनाएंगे। तो 2 सते 14 हो गया। और डबल जीरो को आपको उतार लेना है क्योंकि संख्या बची नहीं है। फिर सम संख्या है, फिर आप 2 से काटोगे। देखिए 2 एक के 2 हो गया। फिर इसके बाद 7 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 3 बार, क्योंकि 2 तिहाई 6 होता है। इसमें एक बचा, ए अब 10 हो गया, क्योंकि 0 के आगे 1 लिख दूँ, जो बचा है 10 हो गया। 2 पच्चे 10। जिनको गुणनखंड नहीं आता है वो ऐसे ही सीखेंगे। फिर सम संख्या, फिर 2 से काटो। देखिए 1 में जाएगा नहीं तो 13 में ले जाएंगे, तो 2 का भाग 13 में कितनी बार, 6 बार, क्योंकि 2 छके 12 होता है। लेकिन ये तो 13 था, इसमें एक बचा है, जो एक बचा है वह 5 के आगे लिखूंगा तो 15 हो गया। तो 15 में 2 का भाग कितनी बार, 7 बार, 2 सते 14। फिर कितना बचा, 1। अब 0 का आगे 1 लिखूंगा, 10 हो गया, 2 पच्चे 10। अब देखिए लास्ट में 5 है, तो आप इसे 5 से भी काट सकते हैं, 3 से भी काट सकते हैं। अगर 3 से नहीं कट रहा है तो 5 से 100% कटेगा, अगर किसी संख्या के लास्ट में 5 रहता है, याद रखना। तो आइए हम इसको 3 से काट के चेक करते हैं। तो देखिए 3 दूनी 6, फिर 3 दूनी 6, लेकिन इसमें एक बचा है, ये 15 हो गया, 3 पच्चे 15। फिर काटिए 3 से, तो देखिए 2 में जाएगा नहीं, 22 में ले जाएंगे, तो 3 सते 21 होगा। अब इसमें एक बचा, ये 15 हो गया, फिर 3 पच्चे 15 हो गया। आगे देखिए बच्चों, फिर काटिए 3 से, 3 दूनी 6, इसमें एक बचा 15, 3 पच्चे 15। लेकिन अब देखिए ये 3 से नहीं कटेगा, क्योंकि 25 हमेशा 5 से कटता है। तो 5 पच्चे 25 और 5 इक्के 5 हो गया। अब इसका जो गुणनखंड आया है 5400 का, कितना कितना आया है, 1 2 3, 2 3 बार है, 2 गुणे 2, 3 भी 3 बार है, 5 2 बार है। तो 2 2 का जोड़ा बनाइए, क्योंकि हमको यहाँ पे पूर्ण वर्ग निकालना है। तो यहाँ पे जोड़ा बन गया 2 का, लेकिन इसका जोड़ा नहीं है, तो इसको छोड़ो, 3 का बनाओ, 3 का बन गया। इसका भी जोड़ा नहीं है, 5 का बन गया। यानी कि इसमें 2 और 5 के जोड़े नहीं बन रहे हैं। अगर किसी एक का भी जोड़ा नहीं बन रहा है तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि इसके गुणनखंड में, इसके
गुणनखंड में 2 और 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है इसलिए यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो ये आपकी क्या होगी बच्चों, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी 5400। ये और यही हमको चेक करना था। पहला क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। चलिए बच्चों, अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आपका दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, दिया है रूट में 41 का वर्ग माइनस 40 का वर्ग। तो आपके क्वेश्चन में यहाँ पे कोष्टक नहीं लगाया था तो मैंने लगा दिया है। चाहे आप लगाओ या फिर मत लगाओ, उससे कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। लेकिन लगाने से क्या होता है, थोड़ा सा अट्रैक्टिव यानी कि अच्छा दिखता है, तो इसलिए हमने लगा दिया है। इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा कि हमारे में तो नहीं लगा है, आप में क्यों लगा है। ओके, चलिए अब देखिए, जब भी आपको इस टाइप के प्रश्न मिले तो आपको एक तरीके पे जाना है, एक फार्मूले पे जाना है। ये होता है बच्चों a² माइनस का b²। आप देख रहे हो यहाँ पे माइनस है, यहाँ बीच में माइनस है, यहाँ पे संख्या पर स्क्वायर लगा है, यहाँ भी स्क्वायर लगा है, और यहाँ b पे स्क्वायर लगा है तो 40 पे भी स्क्वायर लगा है। यानी कि आप इसको a मानोगे, इसको b मानोगे। और इनका जो फार्मूला होता है a² माइनस b² का, ये होता है एक कोष्टक में a प्लस का b, यानी कि इन दोनों को एक कोष्टक में जोड़ देना है और एक बार क्या कहना है, घटा देना है। यही इनका क्या होता है, फार्मूला होता है। चलिए आइए देखिए, तो रूट लगाओगे, इसके बाद a आपका a है, a b है, तो जैसे आपने a प्लस b किया है, एक बार जोड़ा है तो एक बार इन दोनों को जोड़ दो, यानी कि 41 प्लस का 40 कर दो। फिर कोष्टक में एक बार क्या करो, घटा दो, यानी कि 41 माइनस का 40 कर दो। बस अब हल करो। देखिए 41 और 40 को जोड़ोगे आपका हो जाएगा कितना, 81। फिर इनके बीच में गुणा है तो गुणे 41 में से 40 घटाओगे 1 बचेगा, यानी कि बच्चों 81 गुणे 1 करोगे 81 होगा। और हम जानते हैं कि 81 का वर्गमूल कितना होता है, 9 होता है। कैसे, क्योंकि 9 9 81 होता है। तो इनका देखिए जोड़ा बन गया, तो ये देखिए आपका 9 बाहर निकल जाएगा और ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी कि इनका जो मान आया है बच्चों, कितना आया है, आपका 9 आया है। इसका राइट आंसर है। तो चलिए बच्चों, अब हम आपको ले चलते हैं आपके प्रश्न नंबर 3 की तरफ। देखिए बच्चों, आपका प्रश्न नंबर 3 है, कह रहा है कि गुणनखंड विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। यानी कि इसमें आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। मैंने पहले क्वेश्चन को यहाँ पे नोट डाउन किया हुआ है। चलिए आइए पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, इसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपको दिया गया है 15,876। इसका क्या कहना है, वर्गमूल ज्ञात कहना है। तो सबसे पहले वर्गमूल निकालने के लिए इनका गुणनखंड कहना पड़ेगा। तो आइए हम गुणनखंड करते हैं 15,876 का। तो देखिए बच्चों, ये आपकी सम संख्या है। क्यों, क्योंकि लास्ट में आपका सम संख्या दी गई है। 2 से काटो पहले, तो 1 में भाग जाएगा नहीं, तो 15 में, तो 2 सते 14 हो गया। इसमें 1 बचा, ये 18 हो गया। 2 9 18। अब देखिए 7 में कितनी बार जाएगा 2 का भाग, 3 बार, क्योंकि 2 तिहाई 6 होता है। तो 2 तिहाई 6 हुआ, इसमें 1 बचा, ये 16 हो गया। 2 8 16। फिर हम ले जाएंगे 2 से भाग करेंगे। 7 में 2 तिहाई 6, इसमें 1 बचा, 19 हो गया। तो 2 9 18। इसमें 1 बचा, 13 हो गया। 2 6 12। इसमें 1 बचा, 18। 2 9 18। अब देखिए ये 2 से नहीं कटेगा क्योंकि सम संख्या नहीं है। अब हम काटेंगे इसको 3 से। काटिए, 3 1 3, फिर 3 त्रिक्का 9, 3 दूनी 6, फिर 3 त्रिक्का 9।
अब देखिए फिर आप इसको 3 से काटिए तो 1 में जाएगा नहीं, 13 में ले जाएंगे, 2 छक्के 12 हो गया। अब इसमें एक बचा ए भी 12, 2 छक्के 12 हो गया। अब ये 3 एक्के सॉरी कितना था, 3 चौका 12 होगा, सॉरी हम सोचे 2 है। देखिए 3 चौका 12, फिर इसमें एक बचा आपका ये 12 हो गया, फिर 3 चौका 12। इसके लिए बच्चों वेरी सॉरी, हम सोचे कि 2 है। अब देखिए फिर 3 एक्के 3 हो गया, आपका कितना हो गया 441। अब ये कितने से कटेगा, एक बार चेक कर लो क्या 3 से कट रहा है। देखिए 3 एक्के 3 होगा तो इसमें एक बचा 14 हो गया, फिर 3 चौका 12 होगा, 2 बचा 21, 3 सत 21। हाँ बिल्कुल 3 से कटेगा। देखिए 3 एक्के 3, इसमें एक बचा, ये हो गया आपका 14। तो 14 में 3 का भाग कितनी बार, 3 चौका 12 4 बार। इसमें कितना बचा 2 21, 3 सत 21। चलिए फिर 3 से काटिए। देखिए 3 चौका 12, इसमें 2 बचा 27, 3 नवा 27। अब 49 बच्चों याद रखना हमेशा 7 से कटता है, क्योंकि 7 सते 49 होता है और 7 एक्के आपका 7 होता है। तो ये आपका गुणनखंड आ चुका है। चलिए इसका वर्गमूल हम निकाल देते हैं। तो देखिए इसका जब वर्गमूल निकालोगे तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, इनका जो गुणनखंड आया है 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 7, ये इनका गुणनखंड था। अब 2 का जोड़ा हम बनाएंगे, इसके बाद बाहर निकाल लो। इसमें से 2 आएगा, इसमें से 3, इसमें से 3, इसमें से 7, गुणा कराओ। 2 तिहाई 6, 6 त्रिक 18, 18 का गुणा 7 में करोगे तो 17 अट्ठे 100, यहाँ पे 26 होता है। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो और ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे आपको प्लस माइनस ऐसे करके लिखना है, ओके, क्योंकि आंसर जो आएगा वह प्लस माइनस दोनों में आएगा, क्योंकि आप वर्गमूल निकाल रहे हो। जैसे हमने यहाँ पे पिछले वाले में किया था, पिछले वाले में आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे जो निकाला था, यहाँ भी आप प्लस माइनस 9 लिखिएगा, ओके। तो माइनस इसमें लग गया तो ये मैं प्लस माइनस लिख रहा हूँ। तो आपका प्लस माइनस क्या आएगा, 9 आएगा, क्योंकि जब भी हम यहाँ पे वर्गमूल निकालते हैं तो आपका प्लस माइनस में ही आता है, याद रखिएगा, ओके बच्चों। चलिए अब देखिए, अब हम सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 3 का दूसरा क्वेश्चन। देखिए बच्चों, आपका दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि यहाँ पे 1,48,225 दिया गया है। इसका हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो 1,48,225 गुणनखंड करिए। मैंने आपको बताया था बच्चों, अगर किसी संख्या के लास्ट में 5 दिया है तो वह हमेशा जो होता है 5 से कटेगा ही कटेगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 5 से स्टार्ट करेंगे काटना। देखिए 5 से काटिए तो 14 में जाएगा तो 5 दूनी 10, इसमें कितना बचा 4, ये हो गया 48। तो यहाँ पे 48 में 5 का भाग कितनी बार जाएगा, 5 45, 5 आपका कितना हो गया 45 हो गया। इसमें कितना बचा 3, ये हो गया 32। तो 32 में 5 का पहाड़ा कितनी बार, 6 बार, क्योंकि 5 6 30। फिर ये 32 था, 30 हुआ, 2 बचा, ये हो गया 22। तो 5 चौका 20, फिर 2 बचा 25, 5 पचे 25। फिर देखिए लास्ट में 5 है तो 5 से काटिए। ये 29 में कितनी बार, 5 पचे 25, कितना बचा 4, ये हो गया 46। तो 5 45, एक बचा 14। तो 5, यहाँ पे देखिए 5 दूनी 10, कितना बचा 4, फिर 5 45। अब देखिए कितने से कटेगा। तो क्या ये 5 से कटेगा, नहीं कटेगा। क्यों, क्योंकि इसके लास्ट में ना तो 0 है ना 5 है। जिस संख्या के लास्ट में 0 हो 5 हो हमेशा 5 से कटता है। अब इसको हम काटेंगे बच्चों, एक बार हम 3 से ट्राई कर लेते हैं। 3 एक्के 3, इसमें कितना बचा 2 29, 3 9 27, 2 22, 3 7 21, नहीं कटेगा। इसको 7 से काटिए, तो 7 से काटोगे तो 49 है, तो 7 8 56 होता है, 7 8 56। इसमें कितना बचा आपका 3, ये हो गया कितना 32।
7 चौका 28, 28, 29, 30, 31, 32, 4 बचा 49 हो गया। तो 7 सते 49 बिल्कुल। अब फिर 7 से काटिए, कट जाएगा। देखिए 7 एक के 7, इसमें कितना बचा आपका 1, ये हो कितना 14, 7 दूनी 14, 7 एक के 7। फिर देखिए 121 कितने से कटता है, याद रखना हमेशा, जैसे 49 हमेशा 7 से कटता है, वैसे 11 से हमेशा 121 कटेगा। इसको रट लेना, क्योंकि 11 इग्रहीय में 121 होता है और 11 एक के 11 हो गया। तो इनका जो आया है कितना 5 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 11 आया है। हम क्या करेंगे, इसका बच्चों जब वर्गमूल लेंगे तो प्लस माइनस यहाँ पे देखिए जोड़ा बना दीजिए, जोड़ा आपका बन चुका है। तो 5 गुणे 7 गुणे 11 हो गया, क्योंकि यहाँ से 5 आ गया, यहाँ से 7 आ गया, यहाँ से आपका 11 हो गया। तो आपका आ गया प्लस माइनस। देखिए 11 सते 77 और 77 गुणे आप 5 करोगे तो आपका आंसर आएगा 385, 385, वो भी प्लस माइनस में। याद रखना बच्चों, ये आपका आंसर हो चुका है। तो आपका दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। चलिए अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए बच्चों, आपका प्रश्न नंबर 3 है, तीसरे का तीसरा है, दिया है 69,696। इसका हम पहले क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। ओके, चलिए देखिए गुणनखंड कीजिए। सम संख्या है 2 से कटेगी, तो 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, इसमें 1 बचा 16, 2 अठे 16, फिर 2 चौका 8, फिर 2 अठे 16, फिर सम संख्या है, फिर 2 से काटो, 2 एक के 2, इसमें 1 बचा, ये हो गया 14, 2 सते 14, फिर 2 चौका 8, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 चौका 8, फिर 2 से काटो, 1 में जाएगा नहीं 17 में जाएगा। तो देखिए 2 अठे 16, इसमें 1 बचा 14, 2 सते 14, 2 एक के 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटो, 2 चौका 8, फिर 2 तिहाई 6, इसमें 1 बचा 11, 2 पच्चे 10, इसमें 1 बचा 12, 2 छके 12, फिर 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 एक के 2, इसमें 1 बचा, ये कितना हो गया 15, फिर 2 सते 14, 2 अठे 16, फिर 2 से काटो, 2 एक के 2। अब देखिए इसमें 1 में जाएगा नहीं तो 0 बढ़ाएंगे तो 17 हो जाएगा, फिर 2 अठे 16, इसमें 1 बचा 18, 2 9 18। अब देखिए ये हमारा कटे कितने से, 3 से, क्योंकि सम संख्या है नहीं। तो 3 त्रिक्का 9, इसमें 1 बचा 18, तो 3 छके 18, फिर 3 त्रिक्का 9, फिर 3 से काटो, 3 एक के 3, 3 दूनी 6, फिर 3 एक के 3। अब देखिए फिर 121 आ गया। तो हमने आपको बताया था 121 जो होता है बच्चों, वह हमेशा कटेगा 11 से। 11 इग्रहीय में 121 और 11 एक के 11 हो गया। आइए देखिए इनका जो गुणनखंड आया है 2 गुणे 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 बार है। तो मैं यहाँ पे 6 बार लिख लेता हूँ। 3 2 बार है, 11 2 बार है। तो इनका जब आप जोड़ा बनाओगे, जोड़ा तो बन गया, हम निकाल लेते हैं इनका वर्गमूल। तो प्लस माइनस रूट में यहाँ से 1 2, यहाँ से 1 2, यहाँ से 1 2, यहाँ से 1 3, यहाँ से 11। और इन्हीं का आपस में क्या करो बच्चों, गुणा करा लो। जब आप क्या करो, 2 दूनी 4 करोगे, 4 दूनी 8 करोगे, 8 तिरिक 24, और 24 गुणे आप क्या करोगे 11 करोगे, तो आपका आएगा 264। ये आपका आंसर हो गया। ओके बच्चों, तो आपका प्रश्न नंबर 3 भी अच्छे तरीके से बच्चों हल हो चुका है। अब हम चलते हैं आपके प्रश्न नंबर 4 की तरफ। देखिए बच्चों, आपका प्रश्न नंबर 4 है, कह रहे कि धनात्मक वर्गमूल लेते हुए सरल कीजिए। अब यहाँ पे आपका पहला प्रश्न है, दिया है रूट में 5 का वर्ग प्लस फिर कोष्टक में -5 का वर्ग। तो आइए देखिए इसको हम हल करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे जो आपको दिया गया 5 का वर्ग, फिर प्लस फिर
यहाँ कोष्टक में -5 का वर्ग दिया गया है। तो आपको क्या करना है, रूट लगाना है। 5 का वर्ग क्या होता है, 25 होता है, 25 हो गया। फिर प्लस, अब देखिए -5 का वर्ग, तो ध्यान देना -5 का वर्ग का मतलब है बच्चों, मैं यहाँ पे समझा दूँ कि -5 गुणे -5, अब माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 5 पचे 25, यानी कि ये भी आएगा आपका 25। चलिए दोनों को जोड़ लो, तो 25 आपका हुआ कितना, 50। अब इसका हम क्या करेंगे, वर्गमूल निकाल सकते हैं। इसका जब आप वर्गमूल निकालोगे बच्चों तो हो जाएगा, यहाँ पे 50 को हम 2 गुणे 25 लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब देखिए 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 5 गुणे 5, तो 5 का जोड़ा बन गया, 5 बाहर आ जाएगा, और जिसका जोड़ा नहीं बना रूट के अंदर ही रह जाएगा। तो ये 5√2 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके बच्चों, चलिए अब हम आपका यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 हल करना शुरू करते हैं। आपका प्रश्न नंबर बच्चों 2 दिया गया है, रूट में कोष्टक लगा है 5 का वर्ग फिर प्लस 12 का वर्ग दिया गया है। आइए इनको हल करते हैं। देखिए रूट में 5 का वर्ग क्या होता है, 5 का वर्ग आपका होता है 5 पचे 25 प्लस 12 का वर्ग का मतलब 12 गुणे 12, वहीं 12 बराही में 144। बस अब 25 और 144 को जोड़ोगे तो 5 और 4 9, 4 2 6, यानी कि 169 होगा। अब 169 हम जानते हैं इसका वर्गमूल क्या होता है, इसका हम अगर गुणनखंड करें तो 13 तेरहिये में 169 होता है। इन सभी को आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि आप इनका आसानी से गुणनखंड नहीं कर पाओगे। तो 13 तेरहिये में 169 होता है, जोड़ा बन गया, 13 आपका बाहर आ गया, और यही आपका क्या है बच्चों, आंसर है 13। राइट। चलिए अब हम चलते हैं इसी की आपके प्रश्न नंबर 3 की तरफ। देखिए बच्चों आपका प्रश्न नंबर 3 है, 30 का वर्ग प्लस फिर रूट में दिया है 900। अब 30 का वर्ग क्या होता है, 30 के वर्ग का मतलब है बच्चों कि 30 गुणे 30। अब 3 त्रिका तो 9 हो गया, और डबल जीरो है लगा दीजिए, इनकी 900 आएगा, तो 900 आ गया। फिर प्लस, अब यहाँ पे 900 लिखा है, तो क्या आप इसके अंदर जो 900 को आप 30 गुणे 30 तो लिख सकते हो ना। अब ये वर्गमूल है तो जोड़ा भी बनाना पड़ेगा, तो जोड़ा बन गया, तो 900 प्लस ये 30 बाहर आ गया एक, तो 900 में 30 जोड़ोगे तो 930, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बहुत आसान तरीका है, याद रखना। चलिए अब हम चलते हैं आपके प्रश्न नंबर 4 की तरफ। देखिए जो आपका प्रश्न नंबर 4 का चौथा प्रश्न है, रूट में 400 दिया है, फिर रूट में 0.04 दिया है, फिर प्लस रूट में 0.00000, यानी कि 5 बार 0 है, फिर 4 है। इनको कैसे हल करना है उसको देखिए। इनको हल करना है, रूट में आप 20 को लिख सकते हो, 400 को लिख सकते हो 20 गुणे 20, क्योंकि 20 बिसहिये में होता है 400। फिर प्लस इसको आप लिख सकते हो, देखिए दिया है 0.02, तो इसको आप 0.2 गुणे 0.2 भी लिख सकते हो, ऐसे 0.2 गुणे 0.2, क्योंकि अभी जब गुणा करोगे 2 दूनी 4 होगा, 0.2 अंक बाद लग जाएगा। फिर प्लस रूट में यहाँ पे आप देख रहे हो कि 2 2 2, यानी कि 1 2 3 4 5 6 अंक है ना, यानी कि 3 3 के अंतराल पे दशमलव लगेगा, यानी कि आप इनको लिख सकते हो 0.002 गुणे 00, यानी कि यहाँ पे ऐसा लगा लो 0.2। मैं यहाँ पे इसके आगे दशमलव लिखना भूल गया हूँ, तो चाहे आप 0.002 लिखिए या फिर 0.002 लिखिए, क्योंकि इसका मतलब कुछ भी नहीं होता है। तो यहाँ पर मैंने देखिए लिखा है, यहाँ भी सेम वही लिखा है, क्योंकि 2 दूनी 4 होगा, 0.6 अंक बाद लग जाएगा। देखिए फिर यहाँ से जोड़ा बना तो आपका 20 आ गया, फिर प्लस यहाँ से जोड़ा बना तो आपका 0.2 आ गया, यहाँ से जोड़ा बना तो प्लस आपका 0.002 आ गया। अब सभी को ऐड कर लो,
तो 20.000, यहाँ पे 0.200, क्योंकि आप इधर 0 बढ़ा सकते हो कितना भी ना, मैंने इसके लिए बढ़ाया है। फिर देखिए 0.002, तो 2 आ गया 0, फिर 2 आ गया दशमलव, फिर 0, फिर 2, यानी कि 20.202। 20.202 ये आपका क्या हो गया बच्चों, आंसर हो चुका है। तो आपका चौथा प्रश्न भी पूरा अच्छी तरीके से बच्चों कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं आपके प्रश्न नंबर 5 की तरफ। देखिए बच्चों, आपका प्रश्न नंबर 5 है, कह रहा है कि भाग विधि से निम्नांकित के धन वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब इन तीनों का भाग विधि से धन वर्गमूल निकालना है। पहली तो भाग विधि, दूसरी धन वर्गमूल, यानी कि सिर्फ धनात्मक जो आप प्लस माइनस लिखते हो, जो आपसे बोलता है कि वर्गमूल ज्ञात कीजिए, तो वर्गमूल जब आप किसी भी संख्या का निकालते हो तो प्लस माइनस लिखते हो ना लास्ट में, तो वो नहीं लिखना है, सिर्फ आपको प्लस वाला निकालना है। चलिए देखिए, तो यहाँ पे आपका जो पहला क्वेश्चन है वह है 4225। इसमें क्या होता है भाग विधि में बच्चों, हम पीछे से 2-2 अंक का जोड़ा बनाते हैं। तो मैंने 2-2 अंक का जोड़ा यहाँ पे बना लिया है। ओके, चलिए अब ऊपर आपको एक लाइन खींचनी है। मैंने सब कुछ आपको अच्छे तरीके से पिछली वीडियो में बताया है। अब देखिए, यहाँ पे पहला आपका जोड़ा है 42, तो यहाँ पे 2 अंक हैं। तो आपको कोई ऐसी संख्या लेनी है और उस संख्या का फिर उसी संख्या में गुणा करना है, 42 से ज़्यादा ना हो। तो अगर मैं 6 लूँ और 6 गुणे 6 करूँ तो 6 का 36 होता है, ये तो बहुत छोटा है। अगर मैं 7 लूँ, तो मैं आपको एक पेज पे समझा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए बच्चों, मैंने 6 लिया और 6 का फिर उसी में गुणा किया, कितना आ गया 36। ये तो छोटा है 42 से बहुत। अगर 7 लूँ और 7 का फिर 7 में गुणा करूँ तो 7 7 49 हो गया, जो कि ज़्यादा हो गया ना, तो हमको सिर्फ 6 बार ले जाना है। तो आपको यहाँ भी 6 लिखना है और यहाँ भी 6 लिखना है, और फिर नीचे भी आपको क्या लिखना है, 6 लिखना है। यानी कि यहाँ 2 बार, यहाँ 1 बार लिखना है, क्योंकि ये बार लिखते हैं। अब होता है 6 कितना 36, घटा दो, उधार जाएगा तो 12, 12 में से 6 गए, आपका 6 आ गया। और यहाँ पर जब 3, 3 में से 3 गए, कुछ भी नहीं। आपका पूरा का पूरा देखिए जोड़ा उतरता है, तो 2 और 5 दोनों साथ में उतरेंगे, और इनको क्या करना है, जोड़ लेना है। 6 और 6 कितना हो गया, 12। अब देखिए, कोई ऐसी संख्या लीजिए कि 625 से ज़्यादा ना हो। यानी कि संख्या आपको किस तरीके से लेनी है, पहले उसको देखो। यहाँ पे आपका इसे 12 दिया है, आप सोच रहे हो कि मैं 4 बार ले जाना चाहता हूँ, तो यहाँ भी आपको 4 इसके बगल में लिखना पड़ेगा, फिर 4 से ही गुणा कराना पड़ेगा। ऐसे भाग होता है, तो गुणा कराइए। 4 चौका 16 की 6 हासिल, आपका 1 आ गया। 4 दूनी 8 1 9, 4 1 के 4 हो गया, जो कि बहुत छोटा है। चलिए हम 5 बार ले जाते हैं, और यहाँ देखिए लास्ट में 5 है भी, तो हम पहले से 12 यहाँ पे लिखा गया है। 5 बार ले जाओगे, यहाँ 5 लिखोगे, फिर 5 से ही गुणा कराओगे। 5 5 25 की 5 हासिल, आपका 2 आ गया। 5 दूनी 10, 10 में 2 जोड़ोगे 12, 12 की 2 हासिल, एक आ गया। 5 का गुणा 1 में 5 1 के 5, 5 में 1 जोड़ोगे, आपका हो जाएगा कितना 6। देखिए 625 आ गया। तो यहाँ आपको 5 लिख देना है, यहाँ भी आपको 5 लिख देना है, और कितना आया, 625 आया। चलिए घटा लीजिए, सब कुछ आपका यहाँ पे कैंसिल हो चुका है। अब आपके दिमाग में एक सवाल ये चल रहा होगा कि सर आपने यहाँ पे 5 क्यों नहीं लिखा। ध्यान देना बच्चों, अगर इसके आगे भी कोई जोड़ा होता तो मैं फिर यहाँ पे 5 लिखता जोड़ करके, फिर पूरा का पूरा यहाँ पे लिखना। लेकिन जब लास्ट हो जाए तो एक ही बार लिखना लास्ट में, बस उतना छोड़ देना। यानी कि आपका जो यहाँ पे 4225 का धनात्मक वर्गमूल आने वाला है बच्चों, कितना है, आपका 65 है। तो 4225 बराबर कितना यहाँ पे 65। ये आपका आंसर हो चुका है, कितना 65। राइट बच्चों। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे वाले की। दूसरा हमारा है
7 5 6 2 5। पीछे से आप 2 का जोड़ा बनाएंगे और देखिए लास्ट में सिर्फ एक अंक बचा है, तो लास्ट में जितना बचे उतने का जोड़ा बना दो। अगर एक बच रहा है तो एक का, 2 बच रहा है तो आप 2 का जोड़ा बना दीजिए। घबराइएगा मत, क्योंकि मैं तो आप ये सोचोगे कि मैं पीछे से 2 का ला रहा हूँ, लास्ट में तो सिर्फ हमको एक ही अंक बचा है, क्या करें। तो लास्ट में जितना बचता है उतने का जोड़ा बना देते हैं। अगर एक है तो एक का, 2 है तो 2 का। चलिए देखिए, अब पहला जोड़ा आपका 7 है, तो कोई ऐसी संख्या लीजिए और उसका उसी में गुणा करिए, 7 से ज़्यादा ना हो। तो देखिए मैं यहाँ पे लेता हूँ 2 का, फिर 2 में गुणा करूँगा, 2 दूनी 4 हो गया जो कि छोटा है। चलिए 3 ले लेते हैं, 3 का 3 में गुणा, 3 त्रिक का 9। तो यहाँ पे देखिए 9 तो ज़्यादा हो गया, तो ये वाला काम करेगा। तो सिर्फ कितना 2, तो यहाँ भी 2 लिखना है, यहाँ भी 2 लिखना है और यहाँ भी 2 लिखना है। इसी तरीके से 2 दूनी कितना हो गया 4, घटा लो, 7 में से 4 घटाओगे आपका 3 आ गया। तो अब आपका एक जोड़ा उतरेगा, कितना 56, और इनको जोड़ लो, 2 और 2 कितना हो गया 4 हो गया। अब यहाँ पे 4 है तो और कोई ऐसी संख्या लीजिए और गुणा कराइए, 356 से ज़्यादा ना हो। तो ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे जो आपका 4 है ना, कुछ इसी तरीके से पढ़िएगा 4 का पहाड़ा कि 35 से ज़्यादा ना हो। ये देखिए आपका जानने का तरीका है कि कितनी बार जाएगा। यहाँ से 1 अंक और यहाँ से आप 2 अंक आगे से लेंगे। तो देखिए 4 का पहाड़ा पढ़िए, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32। तो मैं 8 बार ना ले जा करके मैं एक बार 7 बार ले जाता हूँ। अगर कम पड़ेगा तो हम 8 बार ले जाएंगे। तो देखिए मैंने 7 बार, यहाँ पे 4 पहले से था, हम 7 बार ले जा रहे हैं। 7 7 49 की 9, हासिल आपका 4 आ गया। फिर 7 चौक 28, 28 में 4 जोड़ोगे तो 28 और 4 आपका होता है कितना 32। तो क्या ये परफेक्ट है? बिल्कुल बच्चों परफेक्ट है, क्योंकि 8 बार ले जाओगे तो ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि एक बार अगर मैं 47 को ऐड करूँगा तो 8 बार पूरा हो जाएगा। तो 9 7 16 6 हासिल 1, 4 2 6 1 7, यहाँ पे 376 आ गए जो कि ज़्यादा हो गया 8 बार में, तो सिर्फ 7 बार। तो ऐसे अनुमान लगा लिया करिए, ज़्यादा बार मत ले जाइएगा, कम ही ले जाइएगा। तो यहाँ भी आपको एक बार 7 लिखना है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक जोड़ा अभी बाकी है। तो कितना आया था 300 आपका 29 आया था ना, हाँ 329 आया था। अब घटाइए, तो घटाओगे तो देखिए उधार लेना पड़ेगा। ए आपका हो गया 16, 16 में से 9 गए तो आपका आएगा 7। यहाँ पे 4 4 में से 2 गए, 2 बचेगा, 3 में से 3 गए, यहाँ पे कैंसिल कर देना है। अब एक जोड़ा उतारोगे 2 और 5 का। अब इनको ऐड करो, फिर 47 में 7 जोड़ोगे तो 7 7 होता है आपका 14, यानी कि हो जाएगा कितना 54। अब ध्यान देना बच्चों, लास्ट में 5 है, तो जब भी लास्ट में 5 हो तो हमेशा 5 बार ले जाइएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे पहले से 54 है, मैं 5 बार ले जा रहा हूँ। तो 54 पहले से है, 5 सॉरी यहाँ पे 5 लिखना पड़ेगा पहले। 5 बार ले जा रहा हूँ तो 5 से गुणा कराइए, 5 25 25 की 5 हासिल आपका 2, 5 चौका 20, 20 में 2 जोड़ोगे 22, 22 का 2 हासिल 2, फिर 5 25 25, 25 में 2 जोड़ोगे आपको हो जाएगा 27। आ गया ना 27 25 5 बार में। तो जब भी आपको लास्ट में 5 दिखे तो आप 5 ही बार ले जाइएगा। ओके, अब यहाँ पे आपको 5 नहीं लिखना है क्योंकि यहाँ पे कोई संख्या नहीं है। तो घटा दो, पूरा का पूरा आपका कट गया, यानी कि आपका जो यहाँ पे आंसर आया है कितना 275। यही आपका क्या है 75 है, 625 का वर्गमूल है धनात्मक। तो यहाँ पे लिखो रूट में 75,625 बराबर 275। ये आपका क्या हो गया बच्चों आंसर हो गया। चलिए बच्चों अब हम बात करते हैं तीसरे वाली की। तीसरा आपका है 391538032 अब पीछे से 2 2 का जोड़ा बना लेते हैं, सभी का बन चुका है, तो ऐसे आपको खींच देना है। चलिए देखिए
अब यहाँ पे पहला आपका जो जोड़ा है 39 है, तो कोई ऐसी संख्या लीजिए उसका उसी में गुणा कराइए कि 39 से ज़्यादा ना हो। अगर आप 6 ले रहे हो तो 6 6 का 36 होता है, बस इससे ज़्यादा तो होगा ही नहीं 6 बार, क्योंकि 7 सते तो 49 हो जा रहा है ना, इसलिए 9 में से 6 घटाओगे आपका है कितना 3, 3 में से 3 गए कुछ भी नहीं। एक जोड़ा अब उतरेगा 15 वाला, इसी के बगल में 15 हो गया। अब इनको जोड़ लो, 6 में 6 जोड़ोगे आपका हो जाए कितना 12। अब देखिए यहाँ पे 5 है, तो एक बार आप अगर 5 बार ले जाना चाहते हो तो आप गलती करोगे यहाँ पे। क्यों? क्योंकि देखिए अगर यहाँ पे 5 ले जाओगे तो यहाँ भी 5 से गुणा करोगे तो 5 1 के 5 लास्ट में होगा, कुछ ना कुछ तो बचेगा जो कि 5 600 के बराबर जाएगा। तो इतना नहीं लेना है यार, क्योंकि यहाँ पे पहले से 12 है, ये आपका कितना है 315 है। तो चलिए आइए हम आजमा लेते हैं। देखिए 12 है, मैं 3 बार ले जाना चाहता हूँ तो 3 बार ले जाइए। 3 त्रिक्का 9, 3 दूनी 6, 3 1 के 3, देखिए तब भी ज़्यादा हो गया तो 2 बार ले जाइए। तो हाँ 2 बार हो जाएगा, 2 बार ले जाइए। तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, 2 दूनी 4 हो गया, फिर 2 दूनी 4 हो गया, 2 1 के 2, क्योंकि 3 बार में तो ज़्यादा हो गया ना, तो 2 ही बार जाएगा। 5 में से 4 1 आ गया। यहाँ देखिए 11, 11 में से 4 गए आपका हो जाए कितना 7। यहाँ 2, 2 में से 2 है कुछ भी नहीं। अब आपका जोड़ा उतरे कितना 38। चलिए इनको जोड़ लीजिए, 122 में 2 जोड़ोगे आपका हो जाए कितना 124। तो यहाँ पे 124 है, ये कितना है 7138 है। तो लगभग में कितनी बार यहाँ पे आपका जाने वाला है? तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आप 2 अंक लीजिए, यहाँ 2 अंक लीजिए, तो 12 पंचा 60 बर छंग 72 ज़्यादा हो गया, ये तो 71 है। कुछ ऐसे ही अनुमान लगाया करिए। तो हम एक बार 5 बार ले जाके देखते कि 12 पंचा 60 होता है, तो 24, फिर 5 बार ले जाओगे तो 5 से गुणा करना पड़ेगा। 5 पच्चे 25 की 5 हासिल आपका 2, 5 चौका 20, 20 में 2 जोड़ोगे आपका 22, 22 की 2 हासिल 2, फिर 5 दूनी 10, 10 2, 12, 12 की 2 हासिल 1, फिर 5 1 के 5, 5 1 6, कितना आ गया 6225। ये है 7138। सही है, इतनी ही बार जाएगा 5 बार। चलिए आगे देखिए कितना आया 6225। 6200 कितना 25, घटाइए। 8 में से 5 गया 3, 3 में से 2 गया 1, यहाँ उधार हो गया तो 11 11, 11 में से 2 गए कितना 9, 6 6 में से 6 कुछ भी नहीं। अब उतरेगा आपका 0 और 3। चलिए इनको जोड़ लीजिए। 1245 में 5 जोड़ोगे तो 1200 होगा 50। चलिए बढ़ा लेता हूँ यहाँ पे 1200 कितना 50। तो यहाँ पे 1250 है, ये कितना है 9000 कितना 91,303 है। तो 12 और 91 लीजिए तो बरछंग 72, 12 सते 84, 12 अट्ठे 96 ज़्यादा हो गया तो 12 सते 84 ले जाइए। क्योंकि देखिए 91 था, हमने 12 लिया था, तो 12 का पहाड़ा पढ़ो 91 से ज़्यादा ना हो। तो बरछंग 72, 12 सते 84, 12 अट्ठे 96 ज़्यादा हो गया ना, तो 12 सते 84, यानी कि 7 बार एक बार हम ले जाते हैं। तो 1250 यहाँ पे है, 7 बार ले जाएंगे। 1250 7 बार ले जाइए। 7 सते 49, तो पूरा 49 हो गया क्योंकि यहाँ पे 0 है। 7 पचे 35 की 5 हासिल आपका 3, 7 दूनी 14, 14 में 3 जोड़ोगे 17, 17 की 7 हासिल 1, 7 1 के 7, 7 एक हासिल कितना हो गया 8, कितना आ गया 87, 5 49। हाँ इतनी ही बार जाएगा। अब देखिए 7 बार आप ले गए तो यहाँ फिर 7 लिखो, क्योंकि एक जोड़ा बचा है तो यहाँ भी 7 लिखो। कितना आया है 87, 5 49। अब देखिए घटाइए तो यहाँ से उधार 10 हो गया, ये 13 हो गया। 13 में से 9 गए 4, 9 में से 4 गए 5। अब देखिए यहाँ पे 2 बचा, 2 में से 5 जाएगा नहीं, यहाँ से उधार लो 11 हो गया, यहाँ से आपका ये कितना हो गया 12 हो गया। तो 12 में से 5 गए 7, 10 में से 7 गए 3, 8 में से 8 गए कुछ भी नहीं। अब उतार लो 2 और 9, इनको जोड़ लो
तो 12,507 में 7 जोड़ोगे तो 12,514 हो जाएगा। देखिए कितना बड़ा जा रहा है। अब कितनी बार जाएगा, तो यहाँ पे देखो 2 अंक लो 12, यहाँ पे कितना है 37। तो बार तिहाई कितना होता है बच्चों आपका 36 होता है, और बर चौका 48। तो बर चौका 48 तो 37 से ज़्यादा हो गया ना, तो बार तिहाई 36, 3 बार ले जाइए। कितना है 12,514, 12,514, 3 बार ले जाएंगे। 3 त्रिक्का 9, 3 चौके 12 की 2 हासिल आपका 1, 3 एक के 3 हासिल 4, 3 पचे 15 की 5 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7, फिर 3 एक के 3, कितना आ गया 37 54 29। ये भी आपका 37 54 29 है। देखिए आ गया पूरा का पूरा। 3 यहाँ पे लिखना है, यहाँ भी आपको 3 लिख देना है। तो आ गया 37 54 29। मैं जैसे आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप पता करें कितनी बार ले जाना है, तो ऐसे ही आपको कहना है। तो पूरा का पूरा यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो आपका जो आंसर आया है 62,573, ये किसका है, इसी का वर्गमूल है। 3915380329, इसका वर्गमूल आया है 62,573। ये आपका बच्चों आंसर हो गया। तो आपका पांचवा प्रश्न बच्चों बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व हो चुका है। देखिए बच्चों अब आपका प्रश्न नंबर 6 है। कह रहा है कि गुणनखंड विधि से निम्नांकित के धनात्मक वर्गमूल, या कभी कभी किसी में देता है धन वर्गमूल। तो धनात्मक वर्गमूल और धन वर्गमूल एक ही है, चाहे आप में ए दिया हो चाहे ए दिया हो, दोनों में से एक दिया होगा। ज्ञात कीजिए। ओके चलिए, तो यहाँ पे आपके 3 प्रश्न हैं, तीनों को बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको हल करवाऊँगा। चलिए देखिए आपका पहला प्रश्न, मैं यहाँ पे आपके पहले प्रश्न को ले रहा हूँ। दिया है 625 बटा 121। अब इनका क्या कहना है, वर्गमूल निकालना है। तो मैं चलिए यहाँ पे ऐसे वर्गमूल लगा देता हूँ, तभी तो हमको पता चलेगा कि वर्गमूल निकालना है। तो आप पहले 625 का गुणनखंड कीजिए। तो 625 का गुणनखंड मैंने जैसे आपको सिखाया है वैसे ही कहना है बच्चों। चलिए देखिए यहाँ पे आप देखो लास्ट में आपका 5 है, तो 5 से काटना शुरू करिए। तो देखिए 5 एक के 5, इसमें 1 बचा क्योंकि 5 एक के 5 ही हुआ, 6 था ना, ये 12 हो गया। तो 12 में 5 का पहाड़ा 2 बार, 5 दूनी 10, फिर 2 बचा 25, 5 पचे 25 हो गया। फिर 5 से काटो, लास्ट में 5 दिख रहा है, तो 5 दूनी 10, एक में जाएगा नहीं, दोनों में ले जाएंगे 12 में, तो 5 दूनी 10। लेकिन ये तो 12 था, 2 बचा, तो 5 के इधर आगे 2 लिखोगे, 25, 5 पचे 25 हो गया। मैं आपको अच्छे तरीके से समझाना चाहता हूँ बच्चों, तभी आपको लेट लग रहा होगा ना। मैं सोचता हूँ कि जैसे मैं लगा लेता हूँ वैसे आप भी लगा पाएँ, इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए टाइम तो लगेगा ही बच्चों। अब फिर लास्ट में 5 है, तो 5 पचे 25। मैं आपको हर वह तरीका बताऊँगा जिससे मैं सवाल को हल कर लेता हूँ, ताकि आप भी हल कर पाएँ। अब निकाल लो 121 का। तो मैंने आपको बताया है कि 121 हमेशा 11 से कटता है। इन सभी चीज़ों को याद रखना, भूलना मत। जैसे 49 हमेशा 7 से कटेगा, वैसे 121 हमेशा 11 से कटेगा। 11 ग्रहीय में 121, 11 एक के 11 हो चुका है। अब यहाँ पे आपको क्या कहना है, लिखना है 625 का आया है 5 5 5 5 4 बार, तो 5 5 5 और कितना 5, 4 बार हो गया। फिर बटे में 121 का 11 गुणे 11 आया है। भाई वर्गमूल निकालना है, 2 का जोड़ा बनाना ज़रूरी है। जोड़ा बन गया, इसका भी जोड़ा बन गया और नीचे वाले का भी जोड़ा बन गया। कितना आया आपका, आया है यहाँ से 1 5 लो, फिर यहाँ से 1 5 लो और नीचे से 11, तो आपका आ गया 5 पचे 25 बटा 11। अब आप यहाँ पे इनको सही में लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे सही में आपको दिया गया है। देखिए कैसे, 11 से आप क्या करोगे, 25 में भाग दोगे, तो कितनी बार जाएगा, 11 की 11, 11 दूनी 22, 11 तियाँ 33, ज़्यादा हो गया 2 बार, 11 दूनी कितना हो गया 22। 5 में से 2 घटाओगे 3 आएगा, यहाँ कैंसिल हो गया।
तो अब देखिए यहाँ पे जितनी बार आपका गया है उसको सही में लिखना है और जितना आपका शेषफल बचा है उसको ऊपर लिखना है और 11 को नीचे लिखना है। ये आपका फाइनल आंसर है। समझ में आया कि नहीं? जितनी बार जाए उसको सही में लिखना है, यहाँ पे पूर्णांक के रूप में। जितना शेषफल बचे उसको अंश बनाना है और इसको हर। देखिए इसको पूर्णांक बनाना है, इसको अंश बनाना है, इसको हर बनाना है। बस इतना रट लो क्योंकि बहुत बच्चे भूल जाते हैं यार। चलिए देखिए अब आपका दूसरा प्रश्न। तो देखिए बच्चों यहाँ पे आपका दूसरा प्रश्न दिया है 38 सही 139/169। तो सबसे पहले इसको आपको एक परिमेय संख्या के रूप में यानी कि भिन्न के रूप में चेंज कर लेना है। 169 का गुणा कराना है 38 के साथ और गुणा कराने के बाद जितना आंसर आए उसमें ये जो दिया गया है इसको जोड़ देना है। गुणा कराने के बाद जो आंसर आए उसी में 139 क्या कहना है आपको जोड़ना है। तो चलिए देखिए जैसे आप बच्चों क्या करोगे 169 में 38 का गुणा कराओगे तो आपका आंसर आएगा 6422। इसका गुणा इसमें कराओगे इतना आएगा। तो मैंने आपको बताया इसको जोड़ देना है तो प्लस का 139 कर देना है बटे नीचे आपका यही जो हर है हर ही रहेगा। तो कितना आ गया 6422 में 139 जोड़ोगे तो आपका आंसर आएगा बच्चों 6561। नीचे आपका 169। अब देखिए इसी तरीके से बन गया ना, इसी तरीके से बनाना है। तो ऐसे अब बन चुका है। अब क्या करिए इसका वर्गमूल लीजिए। तो पहले 6561 का गुणनखंड करेंगे। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे जगह छोड़ के कर रहा हूँ ताकि आपको यहाँ पे आसानी हो। तो 6561 गुणनखंड करिए। तो देखिए इनका जब आप गुणनखंड करोगे बच्चों तो लास्ट में आपको 1 दिख रहा है। तो पहले आप क्या करिए 3 से आजमा लीजिए क्योंकि 3 सते 21 होता है, हो सकता है कि 2 बच जाए। तो 3 दूनी 6, फिर यहाँ पे 3 1 के 3, इसमें 2 बचा, ये 26 हो गया। तो 3 8 24, हाँ 3 से आपका कट जाएगा। तो काटिए 3 दूनी 6, 5 में 1 ही बार जाएगा, 3 1 के 3, लेकिन ये 5 है 2 बचा, ये हो गया 26। तो 26 में 3 का पहाड़ा 8 बार, 3 8 24, इसमें 2 बचा 21, 3 7 21। फिर 3 से काटिए। अब 2 में जाएगा नहीं 21 में, 3 7 21। फिर 3 दूनी 6, इसमें 2 बचा 27, 3 9 27। फिर 3 से काटो, 3 दूनी 6, इसमें 1 बचा 12, 3 चौका 12, 3 त्रिक्का 9। फिर 3 से कटेगा, 2 में नहीं 24 में जाएगा, 3 8 24, 3 1 के 3। अब देखिए 3 दूनी 6, इसमें 2 बचा 21 हो गया, 3 7 21। अब हम जानते हैं कि 3 9 27 होता है। फिर 3 त्रिक्का 1, 3 त्रिक्का 9 और 3 1 के 3 हो गया। इसका तो हो चुका है। अब हम 169 का निकाल लेते हैं। तो ध्यान देना बच्चों, जैसे 49 का 7 7 49 होता है, 121 का 11 गुणे 11 यानी कि 11 ग्रहीय में 121 होता है, वैसे 69 का 13 तेरहिए में 169 होता है। तो इनको रट लेना है यार। मैं यहाँ पे फिर से लिख दूँ एक बार। देखिए 49 का 7 गुणे 7 यानी कि 7 से 7 बार, 121 11 गुणे 11 इनका गुणनखंड है, 169 13 गुणे 13। इनको रट लो यार, मैं कहता हूँ ना रट लो और आसानी रहेगी क्योंकि आप ऐसे नहीं काट सकते क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट से कट रही हैं अंक। अब देखिए 13 आ गया ना, तो इनको लिखोगे 65 61 169। तो 65 61 का आया है 3 कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार आया है। 2 2 4 2 6 8 बार, 3 3 4 5 6 7 8 बार और नीचे वही 13 गुणे 13। जोड़ा बनाओ 2 का, बन गया बन गया बन गया बन गया, ये भी बन गया। कितना आया
3 3 3 3 4 बार। बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब भी कर लेना। अब देखिए गुणा कराइए, 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, 27 3 या 81, तो 81 बटा कितना आ गया 13। अब फिर भाग दे दो, मैंने बताया है ना भाग देना, तो भाग दे दो। 13 से आप भाग दोगे 81 में, तो देखिए 13 छंग 78, 13 सते 91 ज़्यादा हो गया, 13 छंग 78। घटा दो 11, 11 में से 8 गए तो 8 3 11 होता है। यहाँ पे 7 बचा, 7 में 7 के कुछ भी नहीं, यानी कि इसको सही बनाते हैं, इस वाले को सही बनाते हैं ना, तो यहाँ पे लिखो 6 सही, इसको अंश बनाते हैं, इसको हर। ये आपका फाइनल आंसर हो चुका है, 6 सही 3 बटा 13। ओके बच्चों, तो ध्यान से इसको देख लो एक बार। चले अब हम प्रश्न नंबर 3 की तरफ। देखिए बच्चों, आपका तीसरा प्रश्न है 28 सही 189 बटा 289। अब इसका इसमें गुणा कराओगे, जो भी आंसर आएगा उसमें आपको क्या कहना है, 189 ऐड कर देना है। तो 289 का गुणा 28 में कराओगे बच्चों, तो आपका आंसर आएगा 8092, और उसी में 189 को ऐड कर देना है, नीचे 289 रहेगा ही। अब जैसे ही आप क्या करोगे, 8092 में 189 को ऐड करोगे तो आपका आंसर आएगा बच्चों 8281, और नीचे आपका 289 है ही। अब देखिए इनका क्या करिए, गुणनखंड करिए, तो 8 2 8 1। तो आइए इनका गुणनखंड करते हैं। देखिए बच्चों लास्ट में क्या है, 1 है तो पहले मैं 3 से आजमा लेता हूँ, 2 से तो कटेगा नहीं, क्यों, क्योंकि सम संख्या नहीं है। तो 3 से आजमाइए, 3 दूनी 6, इसमें 2 बचा, हो गया 22, 3 सते 21, इसमें 1 बचा, 18, 3 छके 18, सिर्फ 1 बचा, तो 3 से कटेगा नहीं। तो 5 से भी नहीं कटेगा, क्यों, क्योंकि लास्ट में ना तो 0 है ना ही 5 है। 6 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि 3 से कट ही नहीं रहा है, 2 से कट ही नहीं रहा है, तो 6 से कैसे कटेगा, क्योंकि 6 में ही तो आपका होता है 3 गुणे 2, 3 से भी नहीं कटा, 2 से भी नहीं कटेगा, तो 6 से भी नहीं कटेगा। हम 7 से देख लेते हैं, क्योंकि 7 त्रिक 21 होता है ना, तो लास्ट में 1 होता है। 7 1 के साथ इसमें 1 बचा, 12 हो गया, फिर 7 1 के साथ 5 बचा, 58 हो गया, 7 8 56, 2 बचा 21, 7 त्रिक 21, हाँ आ चुका है, 7 से कटेगा। 7 1 के साथ इसमें 1 बचा 12, फिर 7 1 के साथ इसमें 5 बचा 58, 7 8 56, 2 बचा 21, 7 त्रिक 21। चलिए अब देखिए फिर काटिए इसको, 7 से काटिए, तो 7 1 के साथ ये 11 है, तो 7 4 11 होता है, कितना बचा, 4 बचा ना, 48 हो गया। तो 7 5 35, 7 छंग 42, 7 छंग कितना हो गया आपका 42 हो गया। तो कितना बचा 6, 7 9 63। अब देखिए मैंने जस्ट अभी आपको क्या बताया था, यहाँ पे देखो 169 आ गया, क्योंकि ये संख्याएं बार बार आती हैं। 169 13 से आप डायरेक्ट खटाखट कर दो, 13 13 में 169 और 13 1 के 13। चलिए अब 289, तो ध्यान देना बच्चों, जैसे 49 7 गुणे 7 से, 121 11 गुणे 11 से, मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ना, ताकि आपके दिमाग में ऐसे ही सेट हो जाए यार। अब कितना था वो वाला 169, 13 गुणे 13 से, वैसे 289 भी ना बच्चों 17 गुणे 17 से होता है, याद रखना इसको। तो 17 17 में 289, 17 1 के 17। तो याद रखना ऐसे आपको काट देना है, गलती नहीं कहनी है, क्योंकि अगर याद नहीं रखोगे ना तो टाइम ज़्यादा लगेगा, और आपके पास टाइम तो रहेगा नहीं, क्योंकि भाई सभी क्वेश्चन को हल करना है पेपर में। तो चलिए देखिए, इसका आया है 7 7 13 13। अगर बच्चों मेरे से पढ़ लोगे ना तो आपका मैथ बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा, और आपको कोई भी पीछे नहीं कर सकता है। बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना अगर अच्छे से सीखना है। तो कितना हुआ 7 यहाँ से 13,
और यहाँ से 17, कितना हो गया 13 सते 91 और 17। अब भाग कर दो, 17 से 91 में भाग कर दो तो देखिए तो 17 से 51, 17 चौके 68, 17 पचे 85, 17 छंका 102, तो 17 पचे कितना 85, 11 में से 5 गए 6, 8 में से 8 गए कुछ भी नहीं, यानी कि इसको सही में अंश और इसको हर, 5 सही 6/17, तो आंसर आया 5 सही 6/17। ये आपका क्या हो गया बच्चों फाइनल आंसर हो गया। तो बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं, और इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, जहाँ भी लिखिएगा याद कर लीजिएगा, भूलिएगा मत। अगर भूल जाओगे तो आपकी गलती है, हमारी गलती नहीं है। मेरा काम है आपको हर चीज़ अच्छे तरीके से सिखाना। तो बच्चों यहाँ पे हमने प्रश्न नंबर 6 तक बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर चुके हैं। अब देखिए वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, तो अब हम क्या करेंगे पार्ट 2 में और क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो आज यहीं तक बच्चों अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अच्छे से अपनी पढ़ाई करिएगा। थैंक यू।